मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 11 में नमक का दरोगा कहानी का इस प्रकार से हम विश्लेषण करेंगे। जीवन परिचय मुंशी प्रेमचंद का पढ़ेंगे तथा सार पढ़ेंगे। तो नमक का दरोगा में आप मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय से अवगत होंगे। जीवन परिचय, प्रेमचंद का मूल नाम देखिए धनपत राय था। उनका जन्म सन 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ और उनकी मृत्यु जो है वो 1936 में हुई थी। और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास है और सोजे वतन। मानसरोवर देखिए 8 खंडों में है। गुप्त धन जो है कहानी संग्रह है तथा करबला संग्राम, प्रेम की वेदी नाटक है इनके, और कुछ विचार तथा विविध प्रसंग निबंध संग्रह हैं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के देखिए शिखर पुरुष माने जाते हैं, परंतु उनका जीवन कैसा था? अभावों में व्यतीत हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात पारिवारिक समस्याओं के कारण किसी तरह से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। जीवन यापन के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। प्रेमचंद की कहानियों में देखिए जीवन का जो यथार्थ सत्य है, जीवन की जो सच्चाई है जिसे आप कह सकते हैं, आदर्श हैं तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए गए। कहानी के पात्र समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने में कहीं भी पीछे नहीं रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियों की ये खास खासियत रही है, विशेषता रही है। नमक का दरोगा कहानी भी देखिए बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाती है, असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाती है, सद्वृत्ति, ईमानदारी, कर्म आदि को इंगित करती है, यानी कि उसकी तरफ इशारा करती है। व्यक्ति की पहचान किससे होती है? देखिए तो प्रेमचंद ने बहुत स्पष्ट किया है। और व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है, ईमानदारी से होती है, कर्तव्य निष्ठा से होती है, सच्चाई से जानी जाती है। भ्रष्टाचार तथा न्यायिक व्यवस्था पर भी प्रेमचंद ने क्या किया है? सीधे सीधे कटाक्ष किए हैं, कुठाराघात किया है इस कहानी में। कितना भी कहा जाए विजय सच्चाई की होनी चाहिए, तभी पाठकों के ऊपर, दर्शकों के ऊपर और कहानी पढ़ने वालों के ऊपर भी इसका प्रभाव समाज में पड़ता है। ऐसा कहानी में भी देखिए आप दर्शाने का प्रयास किया गया है। सरकारी नौकरी मिलने पर भी उन्होंने गांधी जी के साथ जो है असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था तथा नौकरी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। सरकारी नौकरी मिलने पर भी उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया है, नौकरी से त्याग पत्र दिया है। आंदोलन से जुड़े होने के बावजूद वे लेखन कार्य से जुड़े रहे हैं। उनकी पत्नी आप देख रहे हैं शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में वे हिस्सा लेते रहे हैं। उनके 2 विवाह भी हुए हैं। सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने किस प्रकार से खंडन भी किया है। और उनके जीवन में राजनीतिक संघर्ष, उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष भी सामने आया है। उनकी रचनाओं में जीवन का जो यथार्थ सत्य है, जीवन की जो सच्चाई है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नमक का दरोगा कहानी का सारांश जो है इस प्रकार से है। तो कहानी को समझ लेना बहुत आवश्यक है कि क्या नमक का दरोगा जो कहानी लिखी गई है, आप देखेंगे कि ये किस समय की कहानी है। और इस कहानी का बहुत विशेष महत्व हमारे जो है आज़ादी के पहले रहा है और आज भी है। तो ये कहानी स्पष्ट रूप से देखिए किस प्रकार से इंगित करती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित कहानी है जब भारत में नमक और नमक बेचने पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी। अंग्रेजों का राज्य था, आप देख रहे हैं 1947 से पहले। और वे किस प्रकार से हमारी सारी जो सामाजिक व्यवस्था है और बहुत सारी चीजें थी उन पर रोक थी। हमें इतनी आज़ादी नहीं थी कि हम उन चीज़ों पर जो है अपना आधिपत्य जमा सके और बता सके, जबकि देश हमारा ही है। उस समय भ्रष्ट अधिकारियों की भी चांदी हो गई थी, क्योंकि नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग सभी मनुष्यों के लिए क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। इससे यह विभाग और कर्मचारी ऊपर की गाढ़ी कमाई कर रहे थे, क्योंकि नमक की कालाबाजारी हो रही है। नमक का दरोगा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? देखिए वंशीधर मुख्य नायक है, इसके पात्र है। वंशीधर निर्धन भी है, और अगर नौकरी मिल गई है तो किस प्रकार से? तो वंशीधर निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य हैं। भाग से उन्हें नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। ऊपर से धन प्राप्त करने के लिए भी कई मौके मिलते हैं, परंतु वे हैं कैसे? चरित्र उनका जो है आप देखिए बहुत ही उत्तम है और वे एक ईमानदार व्यक्ति हैं। ऐसे समय में नमक विभाग में नौकरी करना लोगों को लगता था कि बहुत सही है। मुंशी
वंशीधर के पिता भी उन्हें कई प्रकार की नसीहत देते हैं, समझाते हैं, कहते हैं, बताते हैं, रहते हैं। गरीबी के कारण उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ता था और नौकरी मिल गई है सरकारी, उसमें पिता क्या चाहते हैं और किस तरह की नसीहत देते हैं। देखिए पिता का काम क्या होता है, तो कई समस्याएं जब गरीबी रहती है तो होती हैं। लेकिन वंशीधर हमेशा जो है ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो नमक विभाग में काम करने के लिए गए तो वो भ्रष्ट कहीं पर भी अधिकारी नहीं थे। लेकिन वंशीधर अपनी ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटते थे। वंशीधर को एक दिन नमक की कालाबाजारी, तस्करी के बारे में भी पता चलता है, परंतु वे वहां जब पहुंच जाते हैं इस तस्करी में कौन लिप्त है, तो आप देखते हैं कि इस तस्करी में आपके उसमें जो मुख्य दूसरा पात्र दिखाया गया वो है आलोपी दिन। तो तस्करी में सबसे बड़ा हाथ आलोपी दिन का होता है। आलोपी दिन को वहां बुलाया जाता है। वह अत्यंत ही कैसे है, निडर है, निडरता पूर्वक आते हैं, सामने आते हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं और सूख रखने वाले हैं, और वंशीधर को अपने पैसे से क्या करना चाहते हैं, वह खरीदना चाहते हैं। रिश्वत की मात्रा आप देख रहे हैं 40,000 लिखी गई है, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत अधिक कीमत है। परंतु मुंशी जी अपने ईमान से थोड़ा सा भी हिलते नहीं हैं, अड़े रहते हैं। परंतु मुंशी जी ईमान पर जब अड़े रहते हैं तो पंडित आलोपी दिन को रिश्वत देने तथा तस्करी के जुर्म में क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंडित जी की काफी बदनामी भी होती है, परंतु पैसे के दम से वे अदालत से छूट जाते हैं। पैसे में कितनी ताकत है आप देख रहे हैं। उस समय भी वंशीधर को नौकरी से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, जिससे वंशीधर की मुसीबतें और अधिक बढ़ जाती, क्योंकि गरीब परिवार के हैं। पैसों की तंगी के साथ साथ क्या होता है, परिवार का क्रोध, गुस्से का सामना भी करना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। एक दिन पंडित आलोपी दिन क्या करते हैं, मुंशी वंशीधर के पास आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतन वाली नौकरी का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं। आलोपी दिन मुंशी जी की ईमानदारी, सच्चाई, उसकी कर्तव्य निष्ठा से क्या है, बहुत प्रभावित है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। और वे परखे गए हैं कि वो 40,000 रुपए देने पर भी कहीं पर भी वो अपने ईमान से हिले नहीं थे। अपनी सारी संपत्ति और कार्य की देखभाल करने के लिए मुंशी वंशीधर को वे क्या कर लेते हैं, अपना प्रबंधक नियुक्त कर लेते हैं, अपना मैनेजर बना लेते हैं कि इससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपने क्या किया है, कहानी का सार पढ़ा, लेखक के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट लिखते रहें। धन्यवाद।